नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। बात करते हैं आज आंवला नवमी की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं और इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। और इसी दिन को जो है कूष्मांड नवमी के नाम से भी कई जगह पर जाना जाता है। तो इस दिन इसको अक्षय नवमी इसलिए कहते हैं कि इस दिन जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप हम दान जो भी करते हैं उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका नाम अक्षय माने क्षय नहीं होता। उस दिन जो भी आप चीज करते हो उसका कोई क्षय नहीं होता है, वह कई अनंत गुना आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन की जो पूजा है उसको करने से कहते हैं आपको धन लाभ के साथ साथ में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलता है। आंवला जो होता है उसको आयुर्वेद में बहुत अच्छा फल माना जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद के जो देवता हैं वो हैं धन्वंतरी देवता। तो धन्वंतरी की भी इस दिन पूजा की जाती है। तो उससे कई असाध्य रोग, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर में कोई ऐसे रोग लग जाते हैं कि जहां पर दवाई काम नहीं करती। डॉक्टर के पास आप जा करके थक गए हैं, डॉक्टर बदल बदल के थक गए हैं, हॉस्पिटल बदल बदल के थक गए हैं, लेकिन क्या होता है कि दवाई काम नहीं कर पाती। या कई बार ये मान के चलो कि रोग ही समझ में नहीं आता कि है क्या शरीर में रोग। आप टेस्ट करा रहे हो लेकिन टेस्ट जो है सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर में ऐसा लगता है कि रोग रोग बना हुआ है कोई ना कोई। तो उसके लिए भी यह दिन जो है बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन कहते हैं, इसकी कथा आती है स्कंद पुराण में कि एक बार माता लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी। तो मन में विचार आया कि भगवान विष्णु का और शिव का एक साथ पूजन करें, ऐसी जगह पूजन करें, ऐसे पेड़ के नीचे पूजन करें कि जिससे दोनों की पूजा का फल प्राप्त हो जाए और दोनों प्रसन्न हो जाए। तो फिर क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि यदि शिव जी की पूजा करनी है तो बेलपत्र के बेल के फल बेल का जो पेड़ होता है उसके नीचे पूजा करनी पड़ेगी बैठ करके। और यदि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो तुलसी के पौधे के नीचे जो है बैठ करके पूजा करनी पड़ेगी या पौधे के सामने पूजा करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो फिर उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों निवास करते हैं। दोनों ही जो है उसकी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं, उस पेड़ की पूजा करने से। वो था आंवले का पेड़। तो उन्होंने उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करी। भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भक्त सही मनोकामना को लेकर के सात्विक भाव से, शुद्ध विचार से, श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर के यहाँ पर भगवान शंकर की और विष्णु भगवान की पूजा करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं हम पूर्ण करेंगे। तो धन्वंतरी देवता भी भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में उनको माना जाता है। तो इसलिए जिसके शरीर में कोई रोग आदि लगा हुआ है वो भगवान शंकर की वहां पर पूजा, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। और धन आदि की कामना वाले वहां पर भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करें, सुख समृद्धि की कामना वाले। तो क्या करें उस दिन? तो कहते हैं कि उस दिन जो है प्रातः काल उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में शौचादि से निवृत्त हो करके और शुद्ध जल से स्नान करके पहले अपने घर के सभी जो है जो भी आप पूजा पाठ आदि नित्य क्रियाएं करते हो
जो आपकी नित्य पूजा में शामिल हैं, उन सबको करने के बाद आप क्या करें, किसी पेड़ के नीचे जाएँ, किसके? आंवले के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर गोबर से लीप करके एक चौकी का निर्माण करें, वेदी का निर्माण करें। और यदि आपको गोबर नहीं मिल रहा है तो मिट्टी को ही लीप करके वहाँ पर एक वेदी का निर्माण करें। वहाँ पर गंध अक्षत यानी टीका हो गया, चावल हो गया, पुष्प, धूप, दीप, कुछ भोग हो गया, दूध और फल आदि लेकर के उस वहाँ पे जाएँ, आसन बिछाएँ और पूरब की तरफ मुख करके, पेड़ सामने हो, आपका मुख पूरब हो, और वहाँ पर भगवान विष्णु का, शिव जी का और धन्वंतरि का पूजन करें। तो उनका पूजन कैसे करें? षोडशोपचार की विधा से वहाँ पर पूजन करें। और कहते हैं कि उस पेड़ को ही भगवान विष्णु और शिव का स्वरूप मान करके उसी की पूजा करें। वहाँ पर पूजा करने के बाद सबसे पहले जो है जल, आप जो है जब पूजा शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले जल चढ़ाएं, धूप दीप जलाने के बाद जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध आदि चढ़ा करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार की विधा। जो हमारे चैनल से पुराने जुड़े हैं उनको पता है कि हमने षोडशोपचार की पूजा की पूरी विधि आप लोगों को बता रखी है, कैसे पूजा करनी चाहिए। जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पीछे के जो पिछले वीडियो आप देखें उसमें आपको पूजा की पूरी विधि बता रखी है, और आगे भी आपको बताते रहेंगे। अब क्या करें, कई लोग क्या करते हैं कि आपको पार्क न जाना पड़े या दूर न जाना पड़े तो उस दिन क्या करते हैं, उसकी एक शाखा तोड़ के ले आते हैं, डंडी तोड़ के ले आते हैं आंवले की, और उसको अपने गमले में लगा करके वहीं पर पूजा कर लेते हैं। ये महापाप है, इसको नहीं करना है। तो उस दिन जो है तुलसी, उसका आंवले का एक पत्ता तक नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है। और आप टहनी तोड़ करके लाते हो फिर उसकी पूजा करते हो, टहनी की पूजा का विधान नहीं है। आपके पास यदि पेड़ नहीं है आपके नजदीक में, तो पहले तो पेड़ की व्यवस्था करो, कहीं माली से बोल करके और नर्सरी से कहीं से जो है एक पेड़ लाओ और उसकी पूजा करो। फिर भी यदि नहीं मिल पा रहा है तो आंवले के कुछ दाने ले आओ, और आपने क्या करना है, 5 दानों को जो है ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना, जहां से वो उसका फल लगा होता है, जहां से, तो उसको जहां से वो पेड़ पे लगा होता है वो फल, वहां से कट करके वहां पर एक बत्ती बना करके, दीप घी की बत्ती रुई की, और उसको लगा करके उसको जलाएं और थाली में वो सजा दे 5 दिया, और उन्हीं की पूजा कर सकते हो आप। तो वहां पर जो है उन्हीं का पूजा प्रतिष्ठा कर सकते। अब उसके बाद क्या करें, जब आपने पेड़ की पूजा कर ली तो फिर उस पेड़ पर 7 कच्चे सूत के धागे से उसको, उसका बंधन करें। आपकी जो मन्नत है वो भगवान के सन्मुख रखें कि परमात्मा हमारी ये मन्नत पूर्ण करना। जो भी आपकी वहां पर मन्नत है वो मन्नत धागा बांधते समय अपनी रख लेना, मन ही मन से बोलना है, मन्नत को मन में ही बोलना चाहिए। और उसके बाद 7 या 11 परिक्रमा करें, 7 या 11 परिक्रमा जो है उस पेड़ की करनी चाहिए हाथ जोड़ करके। और ओम धात्रे नमः, इस मंत्र का आप जब पूजन कर रहे हैं तो इस मंत्र का जप करें। धात्री नमः, आंवले को बोलते हैं। ये ओ नहीं बोलना आ रहा आपको तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षर मंत्र है। इस मंत्र को आप वहां पर जपते जपते पूजन कर सकते हो। यदि यह भी बोलना नहीं आ सकता तो ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बोलने में आपको सरलता हो, उस मंत्र को आप बोलें। और मंत्र से ज्यादा काम आती है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भाव। आप किस भाव से पूजा कर रहे हो, कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो। देखो, सब चीज में सबसे बड़ी है श्रद्धा और विश्वास। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल को देता है।
भगवान के नाम पर, भगवान के मंत्रों पर, भगवान की पूजा, प्रतिष्ठा, यज्ञ, अनुष्ठान पर विश्वास करना सबसे पहली बात है। पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान न तो दिखाने के लिए होने चाहिए कि मैं दिखावा करूँगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ। 10 लोगों से बताना कि हम पूजा करके आ रहे हैं, पूजा करते हैं। हम इस प्रकार से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम ये व्रत रखते हैं। बताना नहीं चाहिए। अपने पूजा का, अपने मंत्रों को, अपने गुरु मंत्र को, इसको सबके साथ बताना नहीं चाहिए। तो उसको गुप्त रखो, अपनी पूजा प्रतिष्ठा को करो। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी शाखा को तोड़ना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर पितृदोष है, उसके लिए भी यह दिन बहुत अच्छा माना गया है। पितृदोष जिन पर है वो क्या करें, दूध में काले तिल मिला करके और उस पेड़ की जड़ में आप डालो, धीरे धीरे धार बना करके। और उसमें वैसे मंत्र बोला जाता है, लेकिन मंत्र सब नहीं जान सकते, ये आम लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप क्या करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए और भगवान से ये प्रार्थना करनी है आपने कि हमारे पितृ जो भटक रहे हैं, जिनकी आत्मा भटक रही है, जिनके द्वारा हमको पितृदोष लगा हुआ है, उस पितृदोष से परमात्मा हमको मुक्ति मिले। हमारे पितर जो है सब मुक्त हो जाए, वैकुंठ को चले जाएं, स्वर्ग को जाएं, लेकिन वो सब मुक्त हो जाएं और हमसे पितृदोष हट जाए। ये भाव बनाते हुए आप वो दूध और तिल अर्पण करें। तो उससे जो है, और उस दिन क्या एक काम और करना है आपने, जो आप घर से प्रसाद बना करके, भोग बना करके ले जाते हो, तो पहले वहां पर भगवान को भोग अर्पण करें। जो भी आप ले जाते हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। और कुछ दान की वस्तुएं भी ले जानी चाहिए। दान की वस्तुएं भी अपने सामर्थ्य अनुसार, उस दिन कहते हैं स्वर्ण का दान, गौ का दान, आभूषण, अन्न का दान, वस्त्र दान, ये दान करने चाहिए। तो वो दान जो है किसी सुयोग्य ब्राह्मण को वहां पर देना चाहिए। वहीं पर सुयोग्य ब्राह्मण को आप वो दान दें, पहले भगवान को अर्पण करें भोग आदि, और वहीं पर बिठा करके, आसन लगा करके, यदि सुयोग्य कोई ब्राह्मण आपको मिल जाता है तो वहीं पर उनको भोजन परोसें। और खुद भी जो है आंवले के पेड़ के नीचे आप उसकी छाया में जो है भोजन करें, तो आपकी आयु आरोग्यता में वृद्धि होगी। ये शास्त्र का वचन है कि वहीं पर जो है उस दिन भोग प्रसाद पाना चाहिए। और उसके बाद जो है ब्राह्मण को वस्त्र दे करके, दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। तो यदि आप ये काम आंवला नवमी के दिन जो है विधि विधान से करते हो, तो भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये शास्त्रों का वचन है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है और ऐसी अन्य तिथियों के बारे में, मुहूर्तों के बारे में, अपने पर्वों के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।